आंख मूंद कर बैठी है। और यहां पर अपने हिंदुस्तान में केवल और केवल बड़ी बड़ी बात कर रही है। और जब बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेना। मैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वहां प्रभावशाली कार्रवाई करिए, तत्काल वहां पर मजबूत कार्रवाई करिए, जिसका कि पूरे देश के अंदर एक संदेश जाए और वहां का हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और लगातार अत्याचार अन्याय वहां पर हो रहा है और उस पर हमारी केंद्र की सरकार मौन है और कोई भी उस पर कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी के लिए एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि ये योगी जी को मोदी से कहना चाहिए। केंद्र में सरकार तो आपकी है ना, विपक्ष तो तैयार है। हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हम तो कह रहे हैं कि पूरी कार्रवाई अब करिए, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। ये योगी जी को मोदी से कहना चाहिए कि चुपचाप क्यों बैठे हैं, राफेल क्यों लाए हैं, नींबू मिर्चा बांध के रखने के लिए लाए हैं, उसका इस्तेमाल करिए। यही बात मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि उसका इस्तेमाल करिए और बांग्लादेश को अपनी ताकत का एहसास कराइए कि वहां हिंदू सुरक्षित रहे और उसकी वहां पर असुरक्षा न हो और हिंदू वहां मारा न जाए। योगी जी तत्काल मोदी से आग्रह करें, निवेदन करें, विनती करें। एक बड़ा अहम सवाल है सर, अभी विधानसभा सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायक देते हुए उनके अगेंस्ट कार्रवाई की बात कही, ये कैसे देख रहे हैं जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ? भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित है, पूरी तरीके से ब्राह्मण वहां पर सताया जा रहा है, परेशान है और वहां पर असुरक्षित है। 1700 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्या हुई, फर्जी इनकाउंटर हुए पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो गोरखपुर विनोद उपाध्याय का मामला हो, चाहे कमलाकांत दुबे, मैं कल उसके भदोही गया था, गढ़जीप चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। इस सरकार में पूरी तरीके से असुरक्षित है। तत्काल मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज को स्टैंड लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देकर मजबूती से खड़े हों, कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। इसमें सवाल सर बड़ा ये भी खड़ा होता है, इससे पहले विधानसभा सत्र में ठाकुर ये साबित हो गया कि जो राजपूत समाज के लोगों ने वहां पर मीटिंग किया, चाहे उस पर कोई नोटिस इन्होंने नहीं दिया, ब्राह्मण समाज ने किया, उस पर नोटिस दे रहा है। इससे लग रहा है कि पूरी तरीके से वहां पर भेदभाव किया जा रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहली बात, सब निश्चित तौर से इस सरकार के अंदर पहले वर्गवाद किया गया, अब जातिवाद चरम पर है। और मैं अरे वहां पर अत्याचार अन्याय हो रहा है और हमारी केंद्र की सरकार, हमारी भारत की सरकार आंख मूंद कर बैठी है। और यहां पर अपने हिंदुस्तान में केवल और केवल बड़ी बड़ी बात कर रही है। और जब बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेना। मैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वहां प्रभावशाली कार्रवाई करिए, तत्काल वहां पर मजबूत कार्रवाई करिए, जिसका कि पूरे देश के अंदर एक संदेश जाए और वहां का हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और लगातार अत्याचार अन्याय वहां पर हो रहा है और उस पर हमारी केंद्र की सरकार मौन है और कोई भी उस पर कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी के लिए एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि ये योगी जी को मोदी से कहना चाहिए। केंद्र में सरकार तो आपकी है ना, विपक्ष तो तैयार है। हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हम तो कह रहे हैं कि पूरी कार्रवाई अब करिए, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। ये योगी जी को मोदी से कहना चाहिए कि चुपचाप क्यों बैठे हैं, राफेल क्यों लाए हैं, नींबू मिर्चा बांध के रखने के लिए लाए हैं, उसका इस्तेमाल करिए। यही बात मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि उसका इस्तेमाल करिए और बांग्लादेश को अपनी ताकत का एहसास कराइए कि वहां हिंदू सुरक्षित रहे और उसकी वहां पर असुरक्षा न हो और हिंदू वहां मारा न जाए। योगी जी तत्काल मोदी से आग्रह करें, निवेदन करें, विनती करें। एक बड़ा अहम सवाल है सर, अभी विधानसभा सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायक देते हुए उनके अगेंस्ट कार्रवाई की बात कही, ये कैसे देख रहे हैं जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ? भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित है, पूरी तरीके से ब्राह्मण वहां पर सताया जा रहा है, परेशान है और वहां पर असुरक्षित है। 1700 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्या हुई, फर्जी इनकाउंटर हुए पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो गोरखपुर विनोद उपाध्याय का मामला हो, चाहे कमलाकांत दुबे, मैं कल उसके भदोही गया था, गढ़जीप चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। इस सरकार में पूरी तरीके से असुरक्षित है। तत्काल मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज को स्टैंड लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देकर मजबूती से खड़े हों, कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। इसमें सवाल सर बड़ा ये भी खड़ा होता है, इससे पहले विधानसभा सत्र में ठाकुर ये साबित हो गया कि जो
राजपूत समाज के लोगों ने वहां पर मीटिंग किया, चाहे उस पर कोई नोटिस इन्होंने नहीं दिया, ब्राह्मण समाज ने किया, उस पर नोटिस दे रहा है। इससे लग रहा है कि पूरी तरीके से वहां पर भेदभाव किया जा रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहली बात, सब निश्चित तौर से इस सरकार के अंदर पहले वर्गवाद किया गया, अब जातिवाद चरम पर है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष से यही कहना चाहूंगा कि भाई, अगर आप एक समाज के लोगों को आप केवल प्रताड़ित करने के लिए नोटिस इश्यू कर रहे हो, उनको प्रताड़ित कर रहे हो, तो ये निश्चित तौर से ये आप पूरी भाजपा के अंदर इस तरीके की मानसिकता बन गई कि ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाओ और उनको कमजोर करने का प्रयास करो।